महान परमेश्वर के नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपने सभी श्रोतागणों के साथ मिलकर सार्थक जीवन का 79 भाग में हम प्रवेश करने पाते हैं। हम इस महान परमेश्वर का आभारी हैं जिन्होंने हमें यह फेसबुक और मेटा जैसे संसाधन को दिया ताकि हम उनके महान वचन को हम दूसरे और भाई बहनों के पास पहुंचाने पाते हैं। आइए आज का सार्थक जीवन का 79 भाग में हम सीखते हैं फेथ इन गॉड, द ट्रू रॉक ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज सार्थक जीवन का 79 पार्ट हम लेकर आपके बीच उपस्थित है। हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, टुडे वी ब्रिंग यू पार्ट 79 ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। इस भाग में हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन को स्थिर, संतुलित और ईश्वर की ओर केंद्रित किस प्रकार से बना सकते हैं। In this session, we all learn how to make our life stable, believed and focused on God. इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग understanding this we will meditate on Psalm 62 verse 1 to 12. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। He alone is my rock and my salvation, he is my high tower, I will not be greatly moved. How long all of you will you attack a man that you may tip him over like a learning wall or a sacrifice? तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई दीवार या गिरते हुए बाड़े के समान है। They consult with him only to bring him down from his honorable position. They love to tell lies. They bless him with their mouth, but in their hearts they push him. सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न होते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं परंतु मन में कोसते हैं। I wait in silence for God alone, for my hope is set on him. हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह क्योंकि मेरी आशा उसी से है। He alone is my rock and my salvation. He is my high tower, I will not be moved. सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। With God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge are in God. मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम, यू पीपुल, प्योर आउट योर हार्ट बिफोर हिम, गॉड इज रिफ्यूज फॉर अस। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। श्योरली मैन ऑफ लॉ स्टैंडिंग आर vanity and men of high standing are a lie. They will weigh lightly in the scales, weighed together they are lighter than nothing. सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वो हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। Do not trust in oppression or robbery, and do not hope uselessly in riches, for they will bear no fruit. Do not fix your heart on them. अत्याचार करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। God has spoken once, twice have I heard this power belong to God. परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि पर सामर्थ परमेश्वर का है। Also to you Lord belong convent faithfulness,
for you pay back every person for what he has done। और हे प्रभु, करना भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता है। May God bless us as we read and hear this word। प्यारे भाई बहन, जब हम इस भाग को मनन करते हैं, ये भाग हमें बताते हैं कि जीवन की असली शांति और स्थिरता परमेश्वर पर भरोसा और प्रभु में विश्वास रखने में है। Psalm 62 verse 1 to 12 tell us that true peace and stability in life come from trust and faith in God। एक आत्मकथा का लेखक अपने जीवन में देखे गए दृश्यों का अनुभव से इस प्रकार कहते हैं कि जब मैं छोटे समय के लिए भी ईश्वर पर भरोसा छोड़कर अपने ऊपर भरोसा करते हैं और अपने निर्णय के ऊपर चलते हैं, तब मैं अक्सर असफल और चिंता में फंस जाता था। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और विश्वास से शुरू की, मेरी ताकत, मेरी मानसिक शक्ति बढ़ी। Whenever I relied solely on my own decision instead of trusting God, I often got trapped in future and worry। But as soon as I began my day with prayer and faith, my mental peace increased। वो कहते हैं कि जैसे एक बुरे मौसम में नाविक अपने नाव को चट्टान के पास बांधता है, वैसे ही हमारी आत्मा को स्थिरता और सुरक्षा केवल ईश्वर में मिलती है। Psalm 62 verse 2 Just as a sailor anchor his boat a rock during a storm, our soul find stability and safety only in God। वो कहते हैं कि बुराई, कठिनाइयां और असफलताएं हमें परेशान कर सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में दृढ़ है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता है। Evil, difficulties and failures may trouble us, but a rooted in God's trust remain unshaken। लेखक कहते हैं कि मैंने देखा है कि एक मित्र ने नौकरी और स्वास्थ्य की कठिनाइयों में भी रोज सुबह ध्यान और प्रार्थना जारी रखी और उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। I observed a friends who, despite job and health challenges, continue daily mention and prayer, and his mental strength keep growing। वो कहते हैं कि यह हमें धैर्य और संयम सिखाता है। This teaches us patience and self control। प्यारे भाई, जब हम याकूब का पुस्तक उसका एक अध्याय उसका 1 से 3-4 तक देखते हैं, वहां भी याकूब इस प्रकार से कहते हैं कि आपके विश्वास की परीक्षा धैर्य उत्पन्न करे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3 and 4 also says that testing of your faith produces patience। वो कहते हैं कि हम अपने कर्मों और भक्ति से जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब हम दूसरों पर नजर रखने के बजाय हम अपने विश्वास और अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। The author says we can bring stability in life through devotion and righteous actions। Instead of focusing on others, focus on your faith and good deed। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सच्चे तरीके से मार्गदर्शन देता है, वैसे ही हम अपने जीवन में अच्छे कर्म और भक्ति के माध्यम से स्थिरता ला सकते हैं। The author says
Just as a teacher guides students with honesty, we can bring stability in our life through good deed and devotion. धन, शक्ति और लोगों की प्रशंसा पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। असली स्थिरता केवल ईश्वर में है। यह साम 62 वर्ष 9 and 10 में बताया गया है। डू नॉट रिलाई ऑन वेल्थ, पावर और ह्यूमन प्रेसेस। ट्रस्ट स्टेबिलिटी लाइज ओनली इन गॉड। प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन के कुछ व्यवहारिक कदम भी हैं। फर्स्ट, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना ध्यान से करें। नेक्स्ट, छोटे छोटे अच्छे कर्म करें। नेक्स्ट, दूसरों की मदद करने का अवसर कभी ना चूके। बिगिन योर डे विथ प्रेयर ऑफ मेडिटेशन। परफॉर्म स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एवरी डे। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स। लेखक कहते हैं, एक पड़ोसी ने रोज थोड़ी मदद और मुस्कान अपने सोसाइटी के बीच साझा की और उसने पूरे मोहल्ले में खुशियों और विश्वास की भावना को फैला दिया। ए नेबर शेयर्ड स्मॉल एक्ट्स ऑफ हेल्प एंड ए स्माइल एवरी डे, स्प्रेडिंग जॉय एंड ट्रस्ट थ्रू आउट द कम्युनिटी। प्यारे भाई बहन, सार्थक जीवन का रहस्य है भरोसा, धैर्य और ईश्वर में स्थिर विश्वास। The secret of a meaningful life is trust, patience and steadfast faith in God. आज सोचिए, आप अपने जीवन में किस कदम से स्थिरता और सार्थकता को ला सकते हैं। Today reflect what step can you take to bring stability and meaning into your life. आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको अपना आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, आज का वचन जो आपने हमें दिया, जिसमें हमने सीखा है किस प्रकार से हमें अपने जीवन में धैर्यता और स्थिरता को उत्पन्न करना है। प्रभु, ये सारी बातें आप में भरोसा और विश्वास के द्वारा ही संभव है। प्रभु, हमारे जीवन में आप अपनी सार्थकता, आप अपनी सिद्धता को प्रदान कीजिए प्रभु, और हमें यह वरदान दीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन के अंत तक प्रभु आपके प्रेम में, आपके विश्वास में और जो आपका मिशन है उस कार्य में हम निरंतर दर निरंतर आगे बढ़ते रहें। छोटी सी प्रार्थना हमारा अति शीघ्र आने वाला तारणहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर के हम सब मिलकर मांगते हैं। खुदावन, दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। Heavenly Father, we thank you for this time and for the word you have taught us today. Lord, as we have learned that you alone are our rock and salvation, we surrender our lives completely into your hands, just to trust you in every situation, to live with patience and peace, and reflect your love through our action. Lord, make our heart steady, strengthen our faith, and improve us to live a meaningful life. May what we have learned today bear fruit in our lives, and may we glorify your name. We ask this prayer in the name of the Lord Jesus Christ. थैंक यू। सभी भाई बहन को मेरा जय मसीह। एक छोटा सा निवेदन है, आज का संदेश आपके हृदयों को छुआ है और आपने आशीषें पाए हैं, तो कृपया इस मैसेज को और दूसरे भाई बहनों तक फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
ताकि हम आपके उत्साह को पा करके हम इस सेवकाई में और आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद दे। थैंक यू।